अब छात्र, हाँ, यदि परीक्षा भी बुंदेली में लिखने हैं कोनो क्वेश्चन, अब वो आ तो रहो लेकिन लिख नहीं पा रहे हो, वो अब लिखने हैं तो बुंदेली में तुम पेपर दो। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जो हमारे बुंदेलखंड के जो बच्चे जो थे पहले पिछड़ जाते थे, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने से आप देखिए कि इसके 2-4 साल में कितने शानदार परिणाम आने वाले, मतलब हर क्षेत्र में। मतलब बुंदेली में भी पढ़ाई हो पे, बुंदेली में पढ़ाई होगी, आप परीक्षा दीजिए बुंदेली में, और बुंदेली में आप पढ़ाइए। तो जिस शहर ने इतना प्रेम दिया हो, जिस शहर ने इतना हमको माना हो, तो कहते नहीं है कि आपने किसी से लिया है तो उसको लौटाना भी पड़ेगा। तो जो छतरपुर ने दिया है उसको हमने उसी रूप में लौटाया है। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय एक जन सुविधा केंद्र खोलेगा, तो कोई भी, और वहीं के ही हम गांव के ही व्यक्ति को हम वहाँ पे रोजगार भी देंगे कि भाई आप आइए, और उसको हम 1-2 महीने की ट्रेनिंग दे देंगे, आपको क्या क्या जानकारी देनी है। तो छात्र 12वीं का है, वो सीधे वहीं जाकर के पता कर सकता है कि भाई मुझे 12वीं के बाद मैं कौन सा कोर्स करना चाहिए, उसके क्या फायदे होंगे। तो हमारा उद्देश्य नहीं कि उसका जो छात्र है वो यहाँ विश्वविद्यालय में प्रवेश ले, उद्देश्य ये है कि वो कम से कम जो छात्र है उसके दिमाग में ये बात पैदा हो सके कि मुझे 12वीं के बाद आगे मुझे हायर एजुकेशन में क्या क्या करना है। यारो राम राम नमस्कार, हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो समस्या है वह है अशिक्षा की और बेरोजगारी की, और ये दो ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। काय के जब व्यक्ति शिक्षित हुई है तो रोजगार के ज़्यादा अवसर हुई हैं, और बुंदेलखंड में शिक्षा की अलग जगा रही है श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी, जी को हिंदी में कहें तो श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर में। और उनके सर्वे सर्वा हमारे संग हैं ब्रिजेंद्र सिंह जी। भाई साहब राम राम आपको। बहुत बहुत राम राम सचिन जी। भाई साहब, एक अद्भुत कैंपस, शानदार विश्वविद्यालय और लगातार प्रगति के पथ पे, ये पथ की शुरुआत ही से आज चुकी बुंदेली बौछार पे आप पहली बार हमारे संगे हैं, तो शुरुआत ही से बात करेंगे जो इतनों पथ के कौन से कदमों से शुरू हो। लगभग 22 वर्ष पहले शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सब ग्रुप ने मिलकर शुरुआत करी थी। पहले एक कोचिंग से इसका प्रारंभ करो, फिर कॉलेज डाले, नर्सिंग कॉलेज डाले, बीएड के कॉलेज डाले, और धीरे धीरे ऐसी शुरुआत बढ़ाते बढ़ाते फिर हमने 2018 में श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की स्थापना छतरपुर में की। आज का स्टेटस है फिलहाल विश्वविद्यालय को, और कॉलेजेस भी, चूँकि आपके देश के कई हिस्सों में कॉलेज भी हैं, अब स्ट्रेंथ और ओवरऑल स्ट्रक्चर है। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में लगभग सभी कोर्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग, जैसे मान लीजिए बीटेक जिसे कहते हैं, फार्मेसी, बी फार्मा, डी फार्मा, लॉ, बीएलएलबी, एलएलबी, बीएड, डीएड, पैरामेडिकल के सारे कोर्स हैं। आपका मैनेजमेंट हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, चूँकि हमारे पास में खजुराहो है और ओरछा भी है, तो जो पर्यटन के क्षेत्र से भी संबंधित कोर्स हैं, टूरिज़्म के, वो भी यहाँ पर हैं। और ऐसे बहुत सारे जो ऐसे कोर्स हम यहाँ प्रारंभ कर चुके हैं, जिनमें सीधे सीधे जो छात्र है या छात्र जो छात्रा हैं, पढ़ाई के माध्यम से सीधे रोजगार या अपना स्वरोजगार स्वयं डायरेक्ट स्थापित कर सकते हैं। तो आज के समय में लगभग सारे संकायों को मिला के लगभग 13,000 विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययनरत हैं, छात्र छात्राएं सभी मिलाकर। बड़ी समस्या बुंदेलखंड में रही कि बच्चा पढ़वो तो चाहते हैं, लेकिन जो है उनके लाने जो आर्थिक जो अभाव है वो कई बार जो है मुसीबत बन जाती है, मुश्किल बन जाती है। उसमें कैसे अपन उस चुनौती को कैसे सामना करें? देखिए क्या है, इसमें हम इसको 2 तरीके से हम बता रहे हैं आप। एक तो हम क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय श्री कृष्णा नेशनल टैलेंट हंट के नाम से परीक्षा कराते हैं। पूरे जितने भी ब्लॉक हैं, पूरे छतरपुर जिला, पन्ना, टीकमगढ़, आसपास के जितना अपना बुंदेलखंड का एरिया है, वहाँ पर अपन उनका फॉर्म भराते हैं। सारा निःशुल्क रहता है, और वो सारे जो छात्र छात्राएं हैं यहाँ आकर के वो परीक्षाएं देते हैं। परीक्षा में जितने भी उनकी मेरिट बनती है, उसकी ब्लॉक वाइज हम मेरिट बनाते हैं। तो जितने निर्धन छात्र हैं उनको हम ऑलमोस्ट निःशुल्क कोचिंग कर देते, मतलब यहाँ पे अध्यापन का कार्य करवाते हैं। इसको हमने 3-4 कैटेगरी में बांट रखा। एक, जिनके माँ बाप कोरोना में ख़त्म हो गए हैं, उनके कोई ऐसे गार्जियन नहीं हैं, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय उनको निःशुल्क शिक्षा देता है। दूसरा, कोई भी सैनिक परिवार जो है, जो शहीद हो गए हैं, उनके फादर शहीद हो चुके हैं जो सीमा पे लड़ते हुए,
उनको श्री कृष्ण विश्वविद्यालय निःशुल्क शिक्षा देता है। जो बीपीएल वगैरह, जो ईएसडब्ल्यू, जो बहुत कमज़ोर छात्र हैं, उनको फीस में जो है डिस्काउंट कर दिया जाता है। और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो परीक्षा श्री कृष्ण विश्वविद्यालय स्वयं कराता है, इसमें से लगभग 300 प्रतिभागी जो बच्चे निकल के आते हैं, मतलब जो उस परीक्षा को पास करके निकल के आते हैं, उनको ऑलमोस्ट फ्री में एजुकेशन देते हैं। बाकी शासन की सुविधाएं तो है ही हैं, जो हमारे SC ST के बच्चे हो गए, जो OBC के बच्चे हो गए, शासन उनको स्कॉलरशिप भी प्रदान करती है। इस आधार भी बच्चे हैं। तो ये मेरा मानना है कि आज के दिनांक में, आज के इस वातावरण में जो पैसा है वो छात्र के जीवन में बाधा पैदा नहीं कर सकता है पढ़ाई को लेकर के। पढ़ाई को लेकर छात्र के जीवन में बाधा पैदा नहीं कर, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में जब आप इतना बड़ा सेटअप लगा तो हम भी चूंकि धरती से बहुत परिचित हैं, चुनौतियां तो निश्चित तौर पे आती हैं। हाँ, बहुत बड़ कई अद्भुत टाइप की चुनौतियां भी सामने आती हैं। तो वे चुनौतियां किस तरह की आई? और चुनौतियां आती हैं निश्चित रूप से। पहले तो क्या है कि जो अपना ये जिला है छतरपुर है, जो जगह है जहाँ पर विश्वविद्यालय है, अब लेकिन काफ़ी सरल हो गए हैं, बहुत कनेक्टिविटी हो गई है, रोड भी अच्छे हो गए हैं। बहुत सारी शासन ने या केंद्र सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रेन्स भी स्टार्ट करवाए हैं, हवाई जहाज़ का भी अभी आवागमन प्रारंभ हो गया है। तो एक तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी को लेकर के समस्या है। जो दूर का जो बच्चा है, जो मध्य प्रदेश का बाहर का बच्चा है, तो थोड़ा सा एक समस्या आती है। दूसरी चीज़ जो है प्राध्यापक हैं, तो प्राध्यापक हैं बड़े शहरों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं तुलनात्मक रूप से छोटे शहरों के, क्योंकि उनके अपने बच्चों को पढ़ाई को लेकर के उनकी चीज़ें रहती हैं। लेकिन बुंदेलखंड की जो माटी है वो ऐसी माटी है, ये सारी समस्याओं को सामना करते हुए भी इसमें सफलता के आयाम गढ़े जाते हैं। ये अलग प्रकार की मिट्टी है यहाँ की। तो शिक्षा, एक रोजगार को लेकर आप लगातार काम कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई बच्चा इधर से पढ़ाई करके निकल रहा है, उसको तात्कालिक रोजगार मिले, उसको लेके कछु को मतलब अपने जो कोर्सेज के बीच में कछु ऐसे डिजाइन अपन ने करी? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारी कंपनियां हैं। अभी जैसे 4 दिन पहले ही हमारे यहाँ पे लगभग 46 छात्र जो हैं, पढ़ते पढ़ते उनको यहीं पे नौकरी, हमने ऑफर लेटर उनके हाथ में दे दिया। ये मैनेजमेंट के छात्र थे और कुछ इंजीनियरिंग के छात्र थे। तो इसमें 3 प्रकार से कार्य होता है। एक तो क्या है, जो हम बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई, जो बाहर की कंपनियां हो गई, उनको हमारी जो टीम है उनको बुलाती है कि साहब आप हमारे यहाँ पर आइए और आप हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट कीजिए। जो जिन छात्रों को आप सही समझते हैं, मतलब आपके काबिल हैं, तो आप उनको यहाँ से चयनित करके उनको ले जाइए। तो कंपनियाँ आती हैं, तो यहाँ पर छात्र लास्ट सेमेस्टर में ही पढ़ते पढ़ते उनको रोजगार प्राप्त हो जाता है, नौकरी प्राप्त हो जाती है। दूसरा आ जाता है शासकीय सेवाएं। तो शासकीय सेवाएं में जैसे अभी नर्सिंग की बहुत सारी जगह निकली हैं, फार्मासिस्ट की बहुत सारी जगह निकलती हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सारी जगह निकलती हैं। वो छात्र वहाँ या अध्यापक हो गए, वो छात्र सीधे फॉर्म भर के डायरेक्ट वो स्वतः ही पा लेते हैं। उसका भी प्रतिशत लगभग आप 5 से 10% वो प्रतिशत आप जोड़ लीजिए। तीसरा है कि कुछ छात्र हैं कि वो अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं कि भाई हमें स्वरोजगार, मतलब हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊँ आपको, वो अभी आप देख रहे हैं कि वो हमारे यहाँ एक ये पेड़ जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब ये हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनाया है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो भंगार पड़ा हुआ था, जो बच गया था, लोहा सामग्री है, उनने इसको मिल करके इसको एक पेड़ का आकार दे दिया। छात्रों ने किया, ये पेड़ का आकार दे दिया। इसमें सोलर पैनल लगा दिए। सोलर पैनल लगाने के बाद वो कह रहे हैं कि साहब यदि किसी को ऐसा बनवाना हो तो हमसे संपर्क करे, इतना हम पैसा लेकर के उसको बना के देंगे। तो वो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। उससे आपका जो रद्दी सामान पड़ा हुआ था उसको भी वो सही जगह पे लगा दे रहे हैं और बढ़िया सोलर लाइट भी पैदा कर रहे हैं। आप अपनी मोबाइल चार्ज कर लीजिए, आप अपना लैपटॉप चार्ज कर लीजिए और बढ़िया शाम को जब लाइट नहीं हो तो बढ़िया वो स्ट्रीट लाइट का काम करता है। ऐसे ही जैसे हमारा एग्रीकल्चर विभाग है, उसमें बच्चे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने अपने ऐप्स बना रखे हैं कि आपको ऑर्गेनिक सब्जी चाहिए, उन्होंने एक टोकरी नाम के ऐप बनाया है कि आप सीधे उसमें ऑनलाइन ऐप में ऑर्डर कीजिए और आपके घर में ऑर्गेनिक सब्जी पहुंच जाएगी। इसी तरीके से फार्मेसी के कुछ छात्र हैं, उनने भी अपने ऐप्स बना रखे हैं। तो ये 3 तरीके से रोजगार विभक्त हो रहा है। एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है और एक अपना स्वयं का रोजगार है। तो रोजगार
जब इसी तरीके से डेवलप हो रहा हो तो आगे अब विश्वविद्यालय के क्या प्लान है? भोपाल में भी सुनी है एक विश्वविद्यालय अपना शुरू हो रहा हो। हाँ, नहीं वो तो भोपाल का प्रारंभ होने वाला है। जी जी लेकिन यहाँ जो अभी हम यहाँ की हम बात करें तो मेरा जो मूलतः जो उद्देश्य है, जैसे अभी नई शिक्षा नीति जी केंद्र सरकार ने लागू की है जी और इसके नई शिक्षा नीति के इतने सुखद परिणाम आने वाले हैं कि आप जिसकी कल्पना नहीं की होंगे। हमारे क्षेत्र का विद्यार्थी है, आप जाकर के देखें, बड़े बड़े महानगरों में, विदेशों में, लंदन में, जापान में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह यहाँ का जो बच्चा है वहाँ पर नहीं हो। तो नॉलेज की कमी नहीं है, ज्ञान बुद्धि का कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके रास्ते में जो इंग्लिश रहती है या जो अंग्रेजी भाषा है वो रोड़ा लगाती है। अब जो नई शिक्षा नीति आई है, जो बुंदेलखंड अपनी जो लैंग्वेज है, बुंदेली लैंग्वेज जैसी जो बोलते हैं, अब छात्र हाँ यदि परीक्षा भी बुंदेली में लिखने हैं कोनो क्वेश्चन, अब वो आ तो रहो लेकिन लिख नहीं पा रहे वो, अब लिखने हैं तो बुंदेली में तुम पेपर दो। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जो हमारे बुंदेलखंड के जो बच्चे जो थे वो पहले पिछड़ जाते थे, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने से आप देखिए कि इसके 2-4 साल में कितने शानदार परिणाम आने वाले, मतलब हर क्षेत्र में। मतलब बुंदेली में भी पढ़ाई हो पे, बुंदेली में पढ़ाई होगी, आप परीक्षा दीजिए बुंदेली में और बुंदेली में आप पढ़ाइए। यदि हमारे कोई अध्यापक भी बुंदेली में क्लास लेना चाहता है तो वो जाकर के बुंदेली में पढ़ा सकता है और बच्चे अपना विषय चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज आने वाली है। तो भैया आप विश्वविद्यालय के अगले हिस्सा में हमारे पहुंचे हैं, कछु अगली चर्चा को भी शुरू करें। भाई साहब, छतरपुर जो है एक ऐसा सेंटर है, बुंदेलखंड को केंद्र भी है, महाराजा छत्रसाल की नगरी है। जब आपको विचार आओगे विश्वविद्यालय बनाना तो छतरपुर में ही को सेंटर बनाने को विचार कैसे पहुंचे? देखिए, हमारी पढ़ाई लिखाई पूरी छतरपुर में हुई, और पढ़ाई लिखाई छतरपुर में होने के साथ साथ यहीं पर ही हमने सबसे पहले कॉलेज की स्थापना की जी। इसके फिर जिलों के अन्य जगहों पे हमने अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की। न जाने कितने छात्र छात्रा मेरे द्वारा पढ़ करके अच्छे अच्छे उन्होंने मुकाम हासिल किया। कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई प्रशासनिक पदों में गया। तो जिस शहर ने इतना प्रेम दिया हो, जिस शहर ने इतना हमको माना हो, तो कहते नहीं है कि आपने किसी से लिया है तो उसको लौटाना भी पड़ेगा। तो जो छतरपुर ने दिया है उसको हमने उसी रूप में लौटाया है। शिक्षा हमको यहाँ से प्राप्त हुई तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जिस शहर में हमने इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की, उस शहर को भी, उस शहर के छात्र छात्राओं के लिए भी हम ऐसा संस्थान खोलें कि जो बच्चे जो है किसी कारणों से जा नहीं पाते थे, बाहर नहीं पढ़ने जा पाते थे, चाहे धन के अभाव में हो, चाहे संसाधनों के अभाव में हो, वो कम से कम इस विश्वविद्यालय से अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। तो मूल हमारा उद्देश्य यही था। तो आप लंबे समय तक शिक्षक रहे, सफल शिक्षक रहे, तो अभी विश्वविद्यालय चलाने के साथ कभी शैक्षणिक कार्य करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सबसे ज़्यादा सचिन जी आनंद प्राप्त होता है कि मैं अभी भी किसी भी क्लास में जी। मैं जब भी खाली होता हूँ तो मैं किसी भी क्लास में अपने आप में पहुँच जाता हूँ। अच्छा, उसके मेरे को 2 फायदे। एक तो ये है कि जीवन में कहते हैं ना कि कार्य वो कीजिए जिसको मन में खुशी प्राप्त हो, तो हमको इस कार्य में बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो एक तो हमारा ये है कि हमें दिल से बड़ा अच्छा लगता है कि हम चले गए और हमने सीधे पढ़ाना शुरू कर दिया। अब इसका दूसरा फायदा ये भी होता है कि हमको देख करके जितने यहाँ पे बड़े बड़े पदों पे, चाहे रजिस्ट्रार हों, चाहे हमारे वीसी साहब हों, प्रो वीसी हों, डीआर हों, उनको भी जब कभी समय मिलता है तो वो भी अपना अपना एक लेक्चर क्लास में जा करके दे आते हैं। तो वो भी अपने आप को बना एनर्जेटिक महसूस करते हैं कि अब वाह, आज हम एक क्लास लेकर के आए। देखिए, जीवन के जो इतने साल हम लोगों ने इस क्षेत्र में निकाले, तो जब छात्रों के सामने जाते हैं तो फिर से अपना वो 20 साल पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो ये बड़ा सुखद अनुभव होता है हमारे लिए। कुछ नए इनोवेशन पे भी आपका प्लान है, फायरिंग रेंज को लेके और बाकी कुछ चीज़ों को लेके विश्वविद्यालय, मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा भी कुछ इनोवेशन, कुछ बड़ी प्लान चल रहा है? हमारे यहाँ पर एनसीसी की पूरी बटालियन है, और अभी जो पीछे हमारा जो ग्राउंड है उसमें एनसीसी के सारे ऑब्स्टिकल्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें छात्र वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। साथ ही में अभी परसों हमारे यहाँ मेजर जनरल जी आए थे, विश्वविद्यालय आना उनका हुआ था,
तो पीछे हम ओपन फायरिंग रेंज बनाने जा रहे हैं। ओपन फायरिंग रेंज से है जिन छात्रों को शूटिंग करने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था या यहाँ जैसे नौगांव उनको जाना पड़ता था, वो सारे छात्रों को हम यहीं प्रशिक्षण देंगे। उससे लाभ ये होगा कि जो छात्र एनडीए में जाना चाह रहे हैं, एसएसबी में जाना चाह रहे हैं, शीर्ष सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। और आपको एक बहुत अच्छी जानकारी बता दूं कि अभी हमारे विश्वविद्यालय के छात्र जो थे वो 15 अगस्त की ओडिसी में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव का विषय है कि हम पढ़ा तो रहे ही हैं, साथ में हम ऐसे लोगों को, ऐसे छात्र छात्राओं को भी हम तैयार कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए बिल्कुल अपना सीना, भारत माँ के सेवा के लिए बिल्कुल अपना सर अर्पित करने के लिए तैयार हैं। ऐसी देश भावना भी हम छात्र के दिलो दिमाग में हर तरीके से हावी रहे, ये भी हमारा पूर्ण प्रयास है। इसके अलावा जो गैर शैक्षणिक गतिविधियां उसमें भी और किस तरीके की अपने गैर शैक्षणिक गतिविधियों में देखिए हमारे यहाँ पूरी स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। भाई क्या है, पढ़ाई के लिए स्वस्थ शरीर का भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ पीछे क्रिकेट का बहुत बड़ा ग्राउंड है, क्रिकेट का इधर ग्राउंड है, फिर एक ग्राउंड हमारा यहाँ फुटबॉल का है, ये मेजर गेम है, खो खो है, कबड्डी है, फिर इंडोर गेम्स में हमारे पास टेबल टेनिस है, विलियर्ड्स है, बैडमिंटन है। तो ऐसे जितने भी जो खेलों की जो गतिविधियां हैं, जैसे हमारे यहाँ 15 दिवसीय खेल महोत्सव होता है, तो ऐसे कोई भी खेल नहीं रहता है जिसको उस खेल महोत्सव में शामिल नहीं किया जाता है। चाहे चेस हो, कैरम हो, रस्साकसी हो गया, बहुत छोटे छोटे गेम। और अब तो हमने क्या है, इस बार से जो खेल महोत्सव होगा तो अपने जो बुंदेली आंचलिक गेम हैं, इस बार हमने सिफारिश की कि उनको भी उसमें शामिल कीजिए, उससे अधूरे ना रह जाए। ये तो अंग्रेजी गेम है, क्रिकेट तो अंग्रेजी गेम हो गए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अंग्रेजी गेम हैं, लेकिन जो हमारे भारत देश के पारंपरिक गेम हैं जिससे जो छात्र छात्राएं अछूते हैं, उन्हें पता नहीं, सुन लिया उन्होंने, वो भी सीधे हम उसको खेल महोत्सव के माध्यम से उनके दैनिक जीवन में हम उसको भी हम प्रारंभ करना चाहते हैं। तो ये इतनी सारी उपलब्धियां हैं, तो विजयन जी को सपना का है कि एक विश्वविद्यालय इको और ऊंचाई, अगले 10-20 विश्वविद्यालय, कोई एक ड्रीम होत कि भैया एक आपको प्राइमरी तो हमें लगत कि जब शुरू हो है कि चलो यार एक जैसी बड़ो संस्थान खड़ो करने, संस्थान खड़ा होगा। अब देखिए अभी तो हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी इसी में अभी हम जो है आयुर्वेद, चूँकि अभी आपने कोरोना के समय में देखा कि अंग्रेजी दवाइयों से ज़्यादा हमारी जो देसी दवाइयाँ थी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे रखी। वो सारे के सारे सही हो गए जिन्होंने घरों में जा कर के अपना काढ़ा या अपने देशी तरीके से उन दवाइयों का इस्तेमाल किया, उन्हें अस्पताल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आसपास का जो क्षेत्र है, चाहे जटाशंकर हो गया, पन्ना का क्षेत्र हो गया, हमारे खजुराहो वाले एरिया हो गए, छतरपुर में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, इतनी प्रचुर मात्रा में औषधि पौधे प्राप्त होते हैं। हमने भी जहाँ अपने यहाँ हर्बल गार्डन लगा रखा है, औषधि पौधे बहुत सारे यहाँ पे हमने लगा रखे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है, अभी जो अगली सीढ़ी है कि हम यहाँ पर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं। तो जिससे क्या होगा कि देसी पौधे से देसी रूप में छात्र अच्छे डॉक्टर यहाँ से बना सकें आयुर्वेद के क्षेत्र में। तो अभी जो हमारा अगला जो विज़न है जिसमें हमें कार्य करना है, हम वही काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि संख्या पर मत जाइए, संख्या एक अलग चीज़ हो गई। मेरा जो उद्देश्य है मूलतः कि हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। यदि छात्र की पे हम क्वालिटी पे जितना अच्छा फोकस करेंगे, शिक्षा जितनी आपने बहुत ज़्यादा उसको पढ़ा दिया और पढ़ने के बाद वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा है, ना तो कहीं पे वो रोजगार अपना स्थापित कर रहा है, ना ही स्वयं का रोजगार स्थापित करना है, तो ऐसी शिक्षा फिर किस काम की। तो मूलतः उद्देश्य जो है कि कोई भी जो छात्र यहाँ से पढ़ के जाए वो किसी भी कीमत पे वो अपने जीवन में ऐसा ना रह पाए कि यार भाई मेरे पास कोई काम नहीं। देखिए दो चीज़ें हैं, जो काम करने वाले हैं उन्हें काम की कोई कमी नहीं, और जो काम करने वाले नहीं हैं उनके लिए कोई काम नहीं है। तो मूलतः हम ऐसे छात्र यहाँ से निकालें कि जैसे अभी यहाँ मैं अपने यहीं की बात बता रहा हूँ, अपने विश्वविद्यालय परिसर की,
कि छात्रों ने इतने अच्छे अच्छे ऐप स्टार्ट कर रखे हैं अभी पढ़ते हुए। कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई के दौरान ही अपनी स्वयं की कंपनी बना ली और अच्छा क्या किया कि अपने साथ के पढ़ने वाले लड़कों को ही, किसी को सीईओ, किसी को ये, उनको दायित्व दे दिया। तो पढ़ाई के दौरान यहीं से पढ़ते पढ़ते धन का अर्जन उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो जब वो अपने आगे के जीवन में जब वो आगे जाएंगे तो वो लड़के कितने कॉन्फिडेंट होंगे। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा आप क्या गवर्नमेंट जॉब वगैरह पसंद करेंगे? बोले नहीं सर, हम इसको बिजनेस को बहुत आगे कर लेंगे। तो अपने जब उन छात्रों पे इतना कॉन्फिडेंट देखते हैं तो फिर हमें भी अपने मन में संतोष आ जाता है कि हमारी जो दिशा है वो सही दिशा पे हम जा रहे हैं। तो मूलतः जो उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन, जैसे हमारे यहाँ लॉ के विद्यार्थी LLB है, हमारे यहाँ BLLB है, तो जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो अपनी लॉ फर्म बना रहे हैं कि साहब हम जो हैं हमारी स्वयं की लॉ फर्म रहेगी और उस क्षेत्र में हम काम करेंगे। तो कुल मिला के रोजगार परक शिक्षा की तरफ आपको बहुत जोर है, लेकिन आपको अबे की जो व्यवस्था है, चाहे वो शिक्षा की या रोजगार की, अपने एक तो आप तो अपने प्रयास कर ही रहे, इनमें और आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें खासतौर से बुंदेलखंड क्षेत्र जो पलायन के लाने सबसे ज़्यादा बदनाम है? जब कोरोना से में मजदूर जब लौटे तो सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड के लौटे, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी और लोग भी जी को फॉलो कर सकें? देखिए क्या है, ये तो आप मानते होंगे कि अब पलायन बहुत घट गया है। पहले ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी यहाँ पर, चूँकि यहाँ पे भी अब बहुत सारे नई नई चीज़ें आ रही हैं, यहाँ भी रोजगार बढ़ा है। बस मूलतः जो चीज़ों पे ध्यान देना है वो है वोकल फॉर लोकल, कि जो हमारे यहीं परिदृश्य में जो चीज़ें हैं उनसे ही बिजनेस खड़ा किया जाए। भाई देखिए, आप किसी चीज़ को यदि आप मान लीजिए विदेश से मंगा रहे हैं या चाइना से मंगा रहे हैं या जापान से मंगा रहे हैं और फिर आप उसको असेंबल कर रहे हैं या बना रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, कॉस्ट ही बहुत महंगी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपके यहीं पर जो नज़दीक आसपास के वातावरण में हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मिट्टी के बहुत सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं, फर्नीचर का काम यहाँ का कितना फेमस काम है, यहाँ का फर्नीचर देश विदेशों में जा रहा है। तो इस प्रकार के जो हमारे वर्तमान में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे आपका अन्य भी क्षेत्र हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र की जो चीज़ें हैं उनसे ही उद्योग, छोटे छोटे उद्योग स्थापित हों। और सरकार तो अपने इस क्षेत्र में कार्य कर ही रही है, बस है उसको थोड़ा सा जागरूकता लाने की। तो सर जी तरीके से पूरा का पूरा आपने प्रोसेस बताओ, विश्वविद्यालय को सारी की सारी चीज़ें बताइए। सरकारों की बड़ी चिंता है कि 12वीं के बाद बच्चा आगे कायदी पढ़ाई कर, बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई छूट गया, बहुत बड़ा रेशियो। तो उसके लाने श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की तरीके से काम कर। देखिए क्या है, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार ये चाहती हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं का GR बढ़े। इसके लिए वो सारी गवर्नमेंट जो हैं वो निरंतर प्रयास करती रहती हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाती हैं। अब जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो छात्र जो पीछे रह जाता था, उसके मूलभूत मैं 2 कारणों में आपको मैं बता दूं। एक तो चूँकि मैं इस बुंदेलखंड की अपन चर्चा करते हैं, पहले इस परिदृश्य की अपन बात करें तो जो माता पिता थे, जो गार्जियन थे बच्चों के, पहले तो बाहर उन्हें भेजने में एक उनके मन में डर पैदा होता था कि भाई हमारे जो बच्ची है या बच्चा है बाहर जाएगा, तो सुरक्षा के रूप से थोड़ा सा वो चिंतित रहते थे। दूसरा विषय है कि भाई बाहर जाएगा तो उसका खर्चा ज़्यादा होगा, कमरा किराया लेगा, आएगा जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसके पैसा ज़्यादा लगेगा। तो इतना पैसा भी चूँकि अपना जो इलाका है उतना धनवान इलाका नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि छात्र को या उनके माँ बाप को ये पता ही नहीं भाई कि हमें 12वीं के बाद करना क्या है। इस कारण से जो खासकर बुंदेलखंड का हमारा एरिया है, उसका उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो GR था वो थोड़ा कम हो जाता था अन्य मतलब जो बड़े शहर हैं आपके भोपाल या इंदौर, ग्वालियर, उनकी तुलना में। तो हमारी जो मूलतः जो हमारा जो ध्यान है, हम उस दिशा में कर रहे हैं कि किसी न किसी माध्यम से इसका GR बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि पूरे छतरपुर जिला में हर गांव में लगभग जहां तक हमारी पहुंच हो जाएगी प्रयास करेंगे। पहले बड़े शहरों से प्रयास करेंगे, फिर छोटे शहरों पे, फिर गांव तक हम प्रयास करेंगे। तो उसमें श्री कृष्णा विश्वविद्यालय एक जन सुविधा केंद्र खोलेगा। तो कोई भी
और वहीं के ही हम गांव के ही व्यक्ति को हम वहाँ पे रोजगार भी देंगे कि भाई आप आइए, और उसको हम 1-2 महीने की ट्रेनिंग दे देंगे, आपको क्या क्या जानकारी देनी है। तो छात्र 12वीं का है, वो सीधे वहीं जाकर के पता कर सकता है कि भाई मुझे 12वीं के बाद मैं कौन सा कोर्स करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे होंगे। तो हमारा उद्देश्य नहीं कि उसका जो छात्र है वो यहाँ विश्वविद्यालय में प्रवेश ले, उद्देश्य ये है कि वो कम से कम जो छात्र है उसके दिमाग में ये बात पैदा हो सके कि मुझे 12वीं के बाद आगे मुझे हायर एजुकेशन में क्या क्या करना है। तो इस तरीके से लगभग छतरपुर के हर जगह पे हम ऐसे श्री कृष्ण विश्वविद्यालय जन सुविधा केंद्र खोलेगा, जिसमें छात्र को वहीं पर उसके जगह पे कहीं आने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको जानकारी लग जाएगी कि भाई मैं ये 4 चीज़ें कर सकता हूँ, ये करने के बाद मैं इस क्षेत्र में जाऊँगा, मेरी सरकारी नौकरी इस क्षेत्र में लगेगी, मैं अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकूँगा, या मैं कोई अपनी कंपनी बना सकूँगा। तो ये सारी जानकारी हम वहीं पे दे देंगे। एक तरीका ये। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ के जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, मतलब सारे जो प्रोफेसर्स हैं, हम उनको जितने भी स्कूल्स हैं हम उनको विजिट पे भेजते हैं। उन स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे हम संपर्क करते हैं कि भाई हमारे जो यहाँ के प्राध्यापक हैं वो आके आपके बच्चों को करियर काउंसलिंग करेंगे। वो अभी हमारा प्रोग्राम चल भी रहा है। वो हमारे यहाँ से जो टीचर्स हैं वो जाते हैं और जो 12वीं की जो क्लास है उनको लिया, और एक हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि आप बायोलॉजी का बच्चा है तो इधर जाए, मैथ्स का बच्चा है तो इधर जाए, आर्ट वाला बच्चा है तो ये कर सकता है। फौज में जैसे कई बच्चों को जानकारी नहीं रहती कि फौज में क्या क्या विधाएं, कैसे एयरफोर्स में कैसे जाएं, नेवी में कैसे जाएं, आर्मी में कैसे जाएं, तो एक हमने अलग विंग वो तैयार कर दी कि उनमें कैसे मर्चेंट नेवी कैसे जाएं। यहाँ के क्षेत्र को पता नहीं है जैसे, तो 2 तरीके से हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जीआर को बढ़ाने के लिए 2 तरीके से हम काम कर रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर भी सुना है कि बड़ा बढ़िया आपने कॉन्सेप्ट डिजाइन करे गए थे, जो आपकी बिल्डिंग बनी उनमें भी यहीं के बच्चों को ही बड़ा योगदान है। नहीं, वो उसका ऐसे मैं बताऊं, देखिए क्या है कि पहले तो हमारे यहाँ पे वोकेशनल, चूँकि पूरे जो भारत सरकार है इस समय केंद्र सरकार का स्किल इंडिया आप जान ही रहे हैं, और वोकेशनल में सबसे ज़्यादा फोकस्ड है। हमारे यहाँ पे सारे कोर्सेज हैं, हमारे यहाँ BVOC है, हमारे यहाँ डिप्लोमा है वोकेशनल के। ऐसे ब्रिज कोर्स हमने बनाए हैं कि भाई आपको यदि फ्रिज सुधारना है तो हम 1 महीना में हम एक ब्रिज कोर्स बना दिया, फ्रिज कैसे सुधारो। मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स हमने रखा है, 1 महीने में आप आओ, आप सीधे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखो। आप ये AC लगा रहता है, AC कैसे सुधारना है, प्लम्बिंग का कोर्स हो गया, ऐसे कारपेंट्री का हो गया, ऐसे ऐसे हमने छोटे छोटे ब्रिज कोर्स हमने बनाए। अब विश्वविद्यालय में जैसे मान लीजिए ईंट लगती, हमने क्या किया, कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रेंड किया, ट्रेंड करने के बाद उन्होंने यहीं की मिट्टी से ईंट बनाया और यहीं पे हमने उसको ईंट का इस्तेमाल कर लिया। ऐसे ही हमने फर्नीचर का क्या किया, हमने इकट्ठी प्लाई मंगाई, कुछ बच्चों जो यहाँ ट्रेंड कर रहे थे उनको एक टीम बना के ऐसे हमारा फर्नीचर भी तैयार हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या है कि देखिए, पढ़ाई के साथ साथ जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं होगा। तो पढ़ो भी, प्रैक्टिकल भी करो, पैसा भी कमाओ और बाहर जा कर के अपना नाम भी कमाओ। तो वोकेशनल के क्षेत्र में हम जितने छोटी छोटी, देखिए आप यहाँ पर कोई गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं सकता है क्योंकि अभी इतने संसाधन है नहीं है। फिर भी हमने क्या किया कि आप बहुत बड़ी गाड़ी नहीं बनाओ, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाओ। इलेक्ट्रिक का जो है वो सामान लेकर के और हम उसको असेंबल करेंगे, असेंबल करके आप स्कूटी बना लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, उसके हमारी ये वर्कशॉप पीछे हमारी बन गई है, उसमें हम ये तैयारी आगे, मतलब नेक्स्ट हमारा कार्यक्रम यही है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो छात्र छात्राओं के द्वारा बनाएंगे। कंप्यूटर असेंबलिंग का भी हमने कोर्स करवाया। आप सामान लेके आइए, बढ़िया उनको असेंबल करके, और उसमें आपका कंप्यूटर बढ़िया नया बन के तैयार है। और वही हम उनसे ले भी लेते हैं कि आपको बाहर भी बेचने की जरूरत नहीं है, जैसे लैब में लगना ही है, इतनी सारी लैब बनी हुई हैं, आप बनाइए, हम ही आपसे ले लेंगे। ऐसे वेल्डिंग का होता है। अब मान लीजिए फर्नीचर बनना है, बहुत सारा फर्नीचर बनना है, लगता ही रहता है। तो अपन ने क्या किया कि बाहर से ही जो ट्रेंड लोग हैं उनको बुलाया, 10-15 दिन की ट्रेनिंग दी, वो सीख गए। अब सारे तो नहीं सीख पाते हैं, जिनका उसमें इंटरेस्ट रहता है, किसी का किसी विधा में इंटरेस्ट है, किसी का किसी विधा में इंटरेस्ट है, सीख गए, हमने कहा बना के दीजिए, विश्वविद्यालय उसको परचेज कर लेगा। तो इस तरीके से सोचना ये है कि पढ़ाई भी, धनकार्जन भी, और यहाँ से आप कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे ताकि बाहर अपने आप किसी भी रोजगार को स्थापित कर सके। तो स्किल के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल के, शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट जहाँ भी निजीकरण की बात आती तो कहीं ना कहीं फिर क्रेडिबिलिटी और भविष्य के लाने असुरक्षा का भाव कई बार बच्चों के मन में होता।
क्रेडिबिलिटी को लेके प्राइवेट विश्वविद्यालय के तौर पे या बाकी जो भी अपने संसाधन चल रहे हैं उसमें आप की तरीके से लोगों के भरोसे के जीत भी के लाने सबसे ज़्यादा का जरूरी है? नहीं, अब तो देखिए हमारे जो जितने रूल्स रेगुलेशन है, जिस रूल्स रेगुलेशन में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है उसी रूल्स रेगुलेशन में हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। हम तो ये कहेंगे, मैं किसी की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम बहुत अच्छे तरीके से, चूँकि शासन नो डाउट है वो अपने तरीके से आगे बढ़ेगा, लेकिन हम उनके बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे क्वालिटी को ज़्यादा हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि संसाधनों की हमारे पास कमी नहीं रहती है और सोच अच्छी रहती है, सभी की सोच अच्छी रहती है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में सभी अच्छा कार्य करें। लेकिन मैं यदि अपनी व्यक्तिगत बात कहूँगा तो हम लोग इतना प्रयास करते हैं, स्वयं आगे मेन फ्रंट पे जा कर के प्रयास करते हैं कि छात्र वहाँ से ना करके हमारे यहाँ को प्रेफर करते हैं। भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज को आदमी क्यों प्रेफर करता है? इसीलिए माँ बाप प्रेफर करते हैं ना कि भाई वहाँ जाएंगे, वहाँ छात्र की अच्छी पढ़ाई होगी, नहीं तो फिर तो ये क्यों सर्वाइव हो भाई। इसीलिए तो सर्वाइव होते हैं ना, उनके दिमाग में ये चीज़ है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें वहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त होगी। तो यदि आपने क्वालिटी एजुकेशन को आपने फोकस कर लिया कि हमें बहुत अच्छी शिक्षा देनी, तो डेफिनेटली जो है छात्रों का जो है वो आपकी तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा। और यही रीज़न है कि हमने इतना अच्छी एजुकेशन पे फोकस किया कि हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट पे हैं कि हम उसमें एंट्रेंस परीक्षा कराते हैं। अभी जैसे हमारे लॉ डिपार्टमेंट हो गया, फार्मेसी में हो गया, हम एंट्रेंस परीक्षा कराएंगे, इसके बाद हम एडमिशन दे रहे हैं। 15 दिन में ही हमारी पूरी सीटें भर जाती हैं। तो यदि क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि छात्रों का विश्वास भी बढ़ेगा। यहाँ पढ़ते हुए उन्हें नौकरी प्राप्त हो रही है, अन्य जगह पे उन्हें वो चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से हमको वरीयता ज़्यादा छात्र देगा। तो बिजन सिंह जी से बहुत सारी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी भी हम सबको मिली और ई के संगे उनके विश्वविद्यालय के जरिए जो शिक्षा के क्षेत्र में बुंदेलखंड में बड़ो काम कर रहे हैं उसकी भी पूरी जानकारी हम सबको मिली और हमारे दर्शकों तक यह जानकारी पहुंच रही है। उम्मीद यही करें कि बुंदेलखंड में शिक्षा और रोजगार के लाने वे बेहतर प्रयास करें, जिसे हमारे सब लोगन के बुंदेलखंड इलाके की बेहतरी में वे अपनों जो योगदान आज दे रहे हैं आगे भी और बेहतर योगदान दे पावें। छतरपुर से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी।